क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे फटाफट दिल्ली में क्या आ गया Gracias.
અને તો દેખાશો હિવાડો મારો થયો અને તો દેખાશો હિવાડો મારો થયો ભાઈ બતાવા મનરી વાત ખુશિયા છાઈ રે ભાઈ બતાવા મનરી વાત ખુશિયા છાઈ રે વરસાશું આશ પૂરી પાછું મિલે રે વરસાશું આશ પૂરી પાછું મિલે રે ભાવના હોઈ સાકાર ખુશિયા છાઈ રે ભાવના હોઈ સાકાર ખુશિયા છાઈ
स्वागत कर हर सावे गीत बैठावा गावा कोट स्यो गीत बैठावा कोट स्यो स्वागत गीत सुनावा सा आया सतीराज स्वागत गीत सुनावा सा सुबह भावा रोगे सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा आया सतीवर स्वागत गीत सुनावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा स्वागत 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 सतीवर स्वागत 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 सतीवर आप पधार्या आंगन घड़िया मन हर आप पधार्या आंगन घड़िया मन हर आओ सखिया आपा मिलकर मोत्या चौक पुरावा सा आओ सखिया आपा मिलकर मोत्या चौक पुरावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा खुशियारो उमड़ो दरियो आज लहरावे खुशियारो उमड़ो दरियो आज लहरावे दिवाली और दशहरो दीप जगमगावे दिवाली और दशहरो दीप जगमगावे महिला मंडल अर्पित चरणा में शीश झुकावा सा महिला मंडल अर्पित चरणा में शीश झुकावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा आया सतीवर स्वागत गीत सुनावा सा आया सतीवर स्वागत गीत सुनावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा सुबह भावा रोके सरिया कुमकुम तिलक लगावा सा बार आस्था के मंगल भावों का अर्पित है मंगल उपहार अर्पित है मंगल उपहार आराध्य के श्री चरणों में वंदन वंदन तेरा पंथ सूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को जिनकी छत्र छाया में आज गण गौरव शीर्षस्थ है वंदन दिल्ली नगरी में धर्म ध्वजा लहराने पधारी साध्वी श्री अणिमा श्री जी व साध्वी श्री संगीत श्री जी व अन्य सहवर्ती साध्वी श्री जी से समस्त श्रावक समाज से मेरा सादर जय जिनेन्द्र।
कल गुरुदेव श्री ने आपका चौमासा दिल्ली फरमाकर मेरे सपनों और भावों को एक नई उड़ान दे दी। भावनाएं इतनी प्रबल है कि शब्दों में उन्हें पिरोना नामुमकिन है। जब से गुरुदेव ने फरमाया था कि आप दिल्ली की ओर विहार कर रहे, मन में एक भरोसा था कि आपका चौमासा यही होगा। पर जब दूसरा चिंतन आया तो ऐसे लगा बहुत सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। पर गुरु तो हर भक्त के दिल की बात पढ़ लेते हैं। गुरुवर ने भक्त के भावों का मान रखा, इसके लिए हम दिल की अनंत गहराइयों से गुरु के ऋणी हो गए। साध्वी सी शांति प्रभा जी मेरे मासीसा महाराज हैं। मासी मासी होती है और मासी की सहवर्ती साध्वियां भी मासी ही होती हैं। तो आप सब भी अब मेरे मासीसा महाराज हो गए हैं। अब आप सभी की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर विशेष रूप से बनी रहे, यही भावना पाती हूँ। मासीसा के दिल्ली पधारने से लगता है मायका दिल्ली आ गया है। आपसे रोज कोई ना कोई भेंट मुझे जरूर मिलती रहनी चाहिए, चाहे वो जप की हो, चाहे तप की हो, चाहे स्वाध्याय की हो। आज की इस शुभ बेला पर आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की भावना पाती हूँ। आप दिल्ली प्रवास नित नवीन कीर्तिमान स्थापित करें। आप धर्म संघ की खूब प्रभावना बढ़ाएं। आपका हर पल मंगल मंगल हो। आपका तप खूब सुखसाता पूर्वक गतिमान रहे। इन्हीं भावों के साथ गुरुवर ने कराई है कृपा महती ये हम सब पर, मिला सानिध्य साध्वी श्री का कितना पावन है अवसर। मेरे सौभाग्य की मैं क्या करूं तारीफ मेरी बहनों, हुई मैं धन्य मासीसा महाराज के दर्शन यहाँ पाकर, हुई मैं धन्य मासीसा महाराज के दर्शन यहाँ पाकर। ओम अरहम। वंदन प्रबुद्ध साधु श्री अणिमा श्री जी एवं सेवक साधुगण को। और आज गुरु कृपा से हमें जो चातुर्मास प्राप्त हुआ है, साधु श्री संगीत श्री जी एवं उनकी सेवक सभी साधुगण को प्रतिदिन वंदन। कल लगभग 4:30 बजे के समय श्रीमान सुखराज जी सेठिया दिल्ली सभा के महोदय का मुझे फोन आया और उन्होंने ये शुभ समाचार सुनाया कि गुरुवर ने कृपा करके संगीत श्री जी का चातुर्मास साधना क्षेत्र में फरमा दिया है। तो बहुत ही उत्साह और ऊर्जा का एक संचार हुआ और जिसकी उत्पत्ति के रूप में हम आज देख रहे हैं कि इतने कम नोटिस पे भी साधना से लगभग 50-60 व्यक्ति यहाँ उपस्थित है और सभी में बड़ा उत्साह और उल्लास है। क्षेत्र में पहले जो उपजाऊ जमीन साधु श्री जी ने तैयार की है, अणिमा श्री जी ने, उस पे और अच्छी फसल आ पाएगी ऐसी पूरी अपेक्षा है। साधना क्षेत्र वैसे भी उर्वर क्षेत्र है, लेकिन जो श्रम किया जाता है उसका प्रतिफल तो आता ही है। साधु श्री जी ने पूरे क्षेत्र का परिभ्रमण किया और कल गुरुदेव ने भी साधु श्री जी को जो पत्र भेजा है उसमें यही संकेत दिया है कि आप भी अधिकतम क्षेत्रों का परिभ्रमण करें। और मेरा भी यही निवेदन है कि यथासंभव सभी क्षेत्रों की संभाल करने की आप कृपा कराएं। हमारे से जो भी व्यवस्थाएं संपादित करने योग्य होगी हम जरूर करेंगे। और मैं गुरु कृपा से यही सोचता हूँ और मन में एक चिंतन ऐसा ही है कि साधना क्षेत्र का निरंतर विकास होता रहे, गुरु कृपा से ऐसी भावना है। और साधु श्री जी का विशेष जोर रहता है कि कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, 10 मिनट भी उसके पास है तो 10 मिनट के लिए भी कोई इनको त्याग प्रत्याख्यान करे, ऐसी प्रेरणा हमें कानपुर में भी प्राप्त हुई थी। और जब मैंने रास्ते में भी दर्शन किए तो यही था कि अब तो कुछ करना नहीं है तो कितनी देर के लिए तो आप सौगन पचक लो। तो वो उनका मूल एक रहता है कि व्यक्ति अपने आप को कैसे कोई न कोई त्याग प्रत्याख्यान करता रहे और अपने आप को भावित करता रहे। मैं सभी आप लोगों को और ओसा सभा के अध्यक्ष श्रीमान आनंद जी बुच्चा, जिनके सहयोग से ये साधना में सभा चातुर्मास को संपन्न कर पाती है,
उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। और साथ ही जी मैं आपसे विशेष अनुरोध यही करूंगा कि साधना क्षेत्र बहुत ही भावुक और भावना प्रधान क्षेत्र है, तो आप विशेष कृपा कराएं। गुरु कृपा हमें मिली है, मैं उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जो भी कृपा गुरुदेव ने करवाई है उसमें हम लोगों को बहुत ही लाभ लेने का समय मिलेगा। और एक परिभ्रमणशील सिंगाड़े की कृपा हुई है तो उसके लिए विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी के प्रति भी जो नियमित सेवा दर्शन करते हैं उन सबसे कहना भी चाहूंगा कि यही क्रम बना रहना चाहिए। और आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। ओम अरहम। मेरे से कोई त्रुटि हुई तो बारम्बार क्षमा चाहूँ। परम आदरणीय परम विदुषी साध्वी श्री अनिमा श्री जी, सरल मना साध्वी श्री संगीत श्री जी एवं सभी चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर सहभक्ति वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। कल का दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन रहा। जब साक्षात गुरुदेव के दर्शन होते हैं उससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है। और कल और एक ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव जो तेरापंथ धर्म संघ की एक बहुत बड़ी कल्पना, बहुत बड़ा विजन जो तेरापंथ विश्व भारती है, उस परिसर में कल गुरुदेव का पधारना हुआ। और गुरुदेव ने असीम अनुकंपा करते हुए 35 किलोमीटर का एक्स्ट्रा विहार करना पड़ा गुरुदेव को यहाँ पर तेरापंथ परिसर में आने के लिए। परंतु तेरापंथ धर्म संघ का भाग्य था कि एक नए इतिहास का सृजन होने का वहां पर अवसर उस समय बना। महासभा के द्वारा जो तेरापंथ विश्व भारती की मुंबई में पनवेल के पास में एक बहुत ही सुरम्य वातावरण और पहाड़ी एरिया, नीचे झील भी है, वहां पर लगभग 54 एकड़ जगह तेरापंथ जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा ने तेरापंथ विश्व भारती के लिए यहाँ वहां पर ली है। और गुरुदेव जब वहां पर पधारे तो गुरुदेव ने कहा तेरापंथ विश्व भारती की स्थापना कब हुई। किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया। गुरुदेव का विजन और उनकी दूरदर्शिता तो उनकी ही है। और उन्होंने कहा कि तेरापंथ विश्व भारती का मतलब क्या है, तेरापंथ विश्व भारती की स्थापना कब हुई। फिर गुरुदेव ने कहा कि तेरापंथ अर्थात हे प्रभु यह तेरापंथ, विश्व का मतलब वर्ल्ड या समग्रता और भारती का मतलब विद्या। जहां समग्र विद्या का, तेरापंथ दर्शन का, जैन दर्शन का, संस्कारों का, सब दृष्टि से जहां पर स्वाध्याय अध्ययन और जो तेरापंथ धर्म संघ के आयाम है उनका भी वहां पर सारा का सारा किस तरह से आगे बनेगा उसकी सारी रूपरेखा गुरुदेव ने रखी। और गुरुदेव ने महती कृपा करके तेरापंथ विश्व भारती का वो स्थापना का दिन कल 26 फरवरी को 2:24 और 26 सेकंड पर गुरुदेव ने तेरापंथ विश्व भारती की स्थापना की घोषणा की और वृत मंगल पाठ वहां पर कृपा करवाई। यह जो तेरापंथ धर्म संघ के नव इतिहास का जो सृजन हुआ है, एक स्वर्णिम पृष्ठ अंकित हुआ है, उसका साक्षात साक्षी होने का जो सौभाग्य मिला, यह मेरे जीवन की मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और जिस उद्देश्य के लिए मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गया था, पहले ही दिन जब गया उसी दिन मेरी बहन महाराज बीकानेर में विराज रही है, मंजू प्रभा जी, वहां से फोन आया कि आप बॉम्बे कब जा रहे हो। मैं कल ही बॉम्बे जा रहा हूं मैं।
तो साध्वी श्री जी बहन महाराज के भी संयम पर्याय के 29 फरवरी को 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उनकी कुछ अस्वस्थता भी रही और उनकी भी भावना थी कि उनका चातुर्मास भी वहीं गोवर्ध निवास बीकानेर में हो जाए। गुरुदेव को मैंने सारे दिल्ली के समाचारों से गुरुदेव को अवगति करवाई और कल बहुत व्यस्तता थी, उसके बावजूद गुरुदेव ने 10 मिनट का कम से कम समय दिया और जब मेरे पास लिस्ट लंबी थी तो गुरुदेव ने कहा सुखराज जी एक बार आप बैठो, मैं पहले बाहर इतनी लोग खड़े हैं उनको पहले मंगल पाठ सुना कर देता हूं और फिर आकर पुनः मेरे को गुरुदेव ने सेवा करवाई। जब सारे समाचारों से गुरुदेव को मैंने बताया और विशेष रूप से साध्वी श्री संगीत श्री जी जिनका राजस्थान की ओर गुरुदेव ने फरमा दिया था और जब इनका दिल्ली की ओर जब फरमाया था तब हमारे सादरा समाज के कर्मठ अध्यक्ष पन्नालाल जी, प्रमोद जी, हम लोग सब कानपुर गुरुदेव के दर्शन करने गए और अभी हमारे जो इनका प्रमोद जी बड़े विजन वाले हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि सुखराज जी आज यमुना और गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। गंगा कानपुर से आई है और यमुना दिल्ली में। साध्वी श्री जो संगीत श्री जी है, गंगा और यमुना का आज यहाँ पर मिलन हो रहा है और सब साधियों की संख्या 9 की संख्या है। यह भी एक बहुत बड़ा अक्षय जो 9 का अंक होता है, बहुत ही शुभ दिन है और इस आध्यात्मिक मंगल मिलन के इस मंगल प्रभात में हम सभी दिल्ली वासी बहुत हर्षित है, पुलकित है, उत्साहित है और साध्वी श्री जी के दिल्ली पधारने के शुभागमन पर हम दिल्ली वासी, समस्त दिल्ली वासी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यह जो आध्यात्मिक मंगल मिलन का जो अद्भुत अवसर आप लोगों ने हमारे को प्रदान किया उसके लिए मैं साध्वी श्री अणिमा श्री जी के प्रति तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गुरुदेव को मैंने निवेदन किया, गुरुदेव साध्वी संगीत श्री जी का दिल्ली वालों को पूर्ण विश्वास था और हमने यही सोचा था कि आप श्री साध्वी श्री जी का चातुर्मास दिल्ली फरमाएंगे और हमारे सादरा सभा के अध्यक्ष पन्नालाल जी ने भी आपको निवेदन करवाया है, उनकी भी इच्छा थी कि यह चातुर्मास हमें मिलेगा। तो गुरुदेव सादरा में 23 वर्षों से लगातार चातुर्मास हो रहे हैं और इस बार अभी तक चातुर्मास आपने फरमाया नहीं, हमेशा सादरा का पहले चातुर्मास आप फरमाते हैं, तो आप कृपा कराएं सादरा चातुर्मास करवाने की। और फिर चारों साथियों की जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गुरुदेव को मैंने सारी बात समग्रता से निवेदन किया और उसके बाद में राजस्थान जाने के बाद में गुरुदेव पुनः यदि स्वास्थ्य के लिए दिल्ली आना पड़ेगा तो बिन समाचारी भी लग सकती है, तो आप कृपा कराएं। तो मोदी तीसा जी और कमल विभा जी के भी सारे टेस्टिंग हो जाएंगे और शांति प्रभा जी का भी रीढ़ की हड्डी के लिए भी गुरुदेव को निवेदन किया और बड़े महाराज साहब संगीत श्री जी जो चलने में बड़ी असुविधा होती है उनका भी एक बार सारे टेस्टिंग हो जाएंगे। और फिर गुरुदेव को मैंने कहा कि आपकी मातुश्री 93 वर्ष के हैं और इनकी संसार पक्ष में बहन भी यहाँ रहते हैं और उन्होंने भी निवेदन करवाया है, शांति प्रभा जी के नातेलों ने भी निवेदन करवाया है और आप कृपा कराएंगे। और पहले साध्वी श्री जी ने गुरुदेव को निवेदन करवाया हुआ था कि मेरी चाकरी करने की भावना है, तो अगले वर्ष आपकी चाकरी राजस्थान में हो जाएगी। और उसके बाद में बाद वाला भी मैंने 2026 के लिए भी गुरुदेव को निवेदन कर दिया कि योगक्षेम वर्ष का है, तो फिर योगक्षेम वर्ष के बाद उस समय आपके साथ में भी वहां पर उनका रहना हो जाएगा। इस तरह से गुरुदेव को सारी बात जब निवेदन की तो गुरुदेव ने सब बातें सुन ली, फरमाया कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में मैं वहां बैठा रहा, फिर गुरुदेव को मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आप कृपा कराओ। तो गुरुदेव ने फिर मुख्यमंत्री जी को बुलाया और बुला के सारा ये संदेश नोट करवाया और खूब स्वास्थ्य का क्या साधना चातुर्मास की तो कृपा कराई, साथ में गुरुदेव ने ये भी लिखवाया कि खूब स्वास्थ्य का चारों साथियों ही ध्यान रखें और धर्म की खूब प्रभावना करें
तो गुरुदेव ने बड़ी मेहनती कृपा से जो दिल्ली वालों की जो हार्दिक इच्छा थी वो हम लोगों की पूरी हुई है। और उसके बाद में जब शाम के टाइम हम वापस मंगल पाठ सुनने के लिए मैं और जोधराज जी गए, तो जोधराज जी ने भी निवेदन किया, रतनगढ़ में 2 वर्षों से कोई चातुर्मास नहीं मिला, रतनगढ़ कृपा कराए। तो गुरुदेव ने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। फिर मैंने पुनः एक बार गुरुदेव को स्मरण करवाया, गुरुदेव जो साध्वी श्री मंजू प्रभा जी है उनके लिए भी आप कुछ कृपा कराएं, और उनकी भी भावना थी, उनके लिए भी बहुत बढ़िया संदेश गुरुदेव ने कृपा करवाई है। और उनका भी चातुर्मास वहीं पर दुगुड़ निवास गुरुदेव ने कृपा करवाई है। इस तरह से कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा, और गुरुदेव की बड़ी दिल्ली वासियों पर कृपा बरसी है। और फिर एक बार मैंने गुरुदेव को कहा, जब मुख्यमंत्री को ये नोट करवा रहे थे, मैंने कहा गुरुदेव आप दिल्ली वासियों पर बड़ी कृपा करवाते हैं, और हमारी जो दिल्ली की सभा की टीम है वो, और जो सेवा और चिकित्सा की टीम है, साधु संतों की खूब मन से सेवा करते हैं, और आपके आशीर्वाद से सब साधु साध्वियां यहाँ से ठीक होकर भी पधारते हैं। परंतु इन दिनों में जो वयोवर साध्वी श्री जी है और भी साध्वी श्री जी है, कभी किसी के कुछ कभी किसी के कुछ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आप ऐसे मंगल पाठ की कृपा करवाएं कि सारे साधु साध्वी जी वहां पर जो विराज रहे हैं वो स्वस्थ रहें। तो गुरुदेव ने फिर मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप खड़े हो, और मुख्यमंत्री श्री जी को खड़ा किया और मेरे को खड़ा किया, और दोनों को मंगल पाठ सुनाया सभी साधु संतों के, साधु साधियों के स्वास्थ्य के मंगल कामना के लिए। तो ये दिल्ली वालों के ऊपर और यहाँ के साधु संतों के ऊपर जो असीम अनुकंपा है गुरुदेव की, वो हमारे ऊपर बनी रहे। उसी तरह से हम सब लोग इस संघ की सेवा करें और संघ की प्रभावना में योगदान बने। आपकी सजगता का हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। खुशी के दीप जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आए हैं। बंधु, आप सबके घर मेहमान आते हैं। मेहमान 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी, बिन बुलाए मेहमान, न अच्छे लगते हैं, न आव भगत, न मान, न मनोहर, आ जाते हैं, उनका स्वागत करना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी के मेहमान आते हैं, घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, कुछ को अच्छे लगते हैं और कुछ को नहीं भी लगते हैं। कभी पत्नी के पियर से आ गए और कभी आपके घर वाले के परिवार से कोई आ गए होंगे। तो किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं भी अच्छे लगते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी के मेहमान ऐसे होते हैं जो सबको ही अच्छे लगते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूछूं परिषद से, हमारे घर कौन से मेहमान आए हैं? देखिए, ठीक कहा, जो हमें भी अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं। बंधु, जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं होता, उस पर हंसती है दुनिया, और जिसके पास सब कुछ होता है उस पर जलती है दुनिया। पर हमारे घर में तो ऐसे मेहमान आए हैं, पर हमारे घर में तो ऐसे मेहमान आए हैं जिनके लिए तरसती है दुनिया, जिनके लिए तरसती है दुनिया। तो आज हमारे घर मेहमान आए हैं, तो हम मेहमानों का स्वागत गीत के द्वारा कर रहे हैं। तो हमारी साध्वी वृंद भी स्वागत के लिए उत्सुक है। तो हम साध्वी श्री अणिमा श्री जी मास्टर जी की सहवर्तिनी साध्वी वृंद गीत के साथ। क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे